हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपके परसेंटाइल पे किस जीएफटीआई में आपको एडमिशन मिलने वाला है। कि अगर आपकी परसेंटाइल 99 से 90 परसेंटाइल है, या 90 से 80 है, या 80 से 70 परसेंटाइल है, या 50-40 परसेंटाइल है, तो आपके परसेंटाइल में आपको किस जीएफटीआई में एडमिशन मिलने वाला है। जो जीएफटीआईज होती है वो आपको जोसा सीसैप की काउंसलिंग से मिलने वाली होती हैं, और उनकी खास बात है कि उनकी फ़ीस काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। कुछ ही जीएफटीआई हैं जिनमें आपको फीस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, बाकी जो भी जीएफटीआईज हैं सभी में आपको फ़ीस काफ़ी कम देखने को मिलती है, और आपको काफ़ी लो रैंक तक की भी एडमिशन मिल जाता है। और प्लस आपको जीएफटीआईज में प्लेसमेंट भी अच्छा देखने को मिलता है। कुछ जीएफटीआईज ऐसे भी हैं जिनमें आपको ट्रिपल आईटी और एनआईटी से भी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कितने परसेंटाइल में आपको जीएफटीआईज में एडमिशन मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 जीएफटीआई कॉलेज के बारे में। जो भी जीएफटीआई कॉलेज होते हैं वो आपको जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग से आपको मिलते हैं। जो इनकी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके क्लास 12 में 75% होने चाहिए। एंड अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके क्लास 12 में 65% होने चाहिए। देन आप जीएफटीआईज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। एंड अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 जीएफटीआई कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है बीआईटी मेसरा। एंड जो कॉलेज का फुल नेम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची में कॉलेज लोकेटेड है। कॉलेज जो एब्लिश्ड हुआ था 1955 में कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था, जिसकी कैंपस एरिया देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड कैंपस एरिया आपको मिलता है। 780 एकड़ का आपको कॉलेज कैंपस एरिया मिलता है। एंड एवरेज पैकेज देखेंगे तो 9.5 एलपीए का है। एंड प्लेसमेंट्स रेट देखेंगे, काफ़ी अच्छा आपको प्लेसमेंट रेट देखने को मिलता है। 83% का प्लेसमेंट रेट है, जिसमें से कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं, तो प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा माना जाएगा। कॉलेज का ओवरऑल एवरेज पैकेज देखेंगे तो 9.5 एलपीए का है। अगर आप टेक ब्रांचेज यानी कंप्यूटर साइंस, ईसीआईटी की बात करेंगे तो इन ब्रांचेज में आपको जो इनका एवरेज प्लेसमेंट है 15 लाख से अबव का मिलता है। एंड देखेंगे कितनी परसेंटाइल तक की इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो कंप्यूटर साइंस के लिए ये जो डेटा हमारे पास है वो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का है, यानी कि अगर आपका होम स्टेट है, अगर आपकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है, तो आपको इससे लो परसेंटाइल में भी एडमिशन मिलेगा। जो डेटा है ये ध्यान रखिएगा, ओपन कैटेगरी एंड ऑल इंडिया का डेटा है। कंप्यूटर साइंस देखेंगे तो आपको 98.38 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग आपको 93 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। लास्ट ब्रांच देखेंगे फूड टेक्नोलॉजी, तो आपको 88 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। अब हम दूसरे कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, पैक चंडीगढ़ के बारे में। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1921 में कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था। कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो 126 एकर्स का है। प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो 59 एलपीए का मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं। एंड एवरेज पैकेज देखेंगे तो आपको 13 एलपीए का मिलता है। एंड देखेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर आप टारगेट करते हैं तो आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए 98.94 परसेंटाइल होना चाहिए। ईसी ब्रांच देखेंगे तो आपको 98.35 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। पैक चंडीगढ़ की आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग काफ़ी फेमस है। एंड जिसका परसेंटाइल देखेंगे एडमिशन लेने के लिए, जो आपका परसेंटाइल होगा 97.1 परसेंटाइल में आपको पैक चंडीगढ़ में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। मटेरियल साइंस देखेंगे तो मटेरियल साइंस आपको 94.18 परसेंटाइल पे आपको मिलने वाली है पैक चंडीगढ़ में। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे कॉलेज के ऑप्शन के बारे में, ट्रिपल आईटी नया रायपुर के बारे में, जो भी जीएफटीआई कैटेगरी का कॉलेज है। एंड जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 2015 में एब्लिश्ड हुआ था। एवरेज पैकेज देखेंगे तो 13.5 एलपीए का है। प्लेसमेंट रेट यहाँ से
50 से 70% का प्लेसमेंट रेट रहता है। एंड जो देखें परसेंटाइल तक की यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है, तो जो सा सीसैप राउंड्स होते हैं उनके उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 98.49 परसेंटाइल पे मिलने वाला है, डेटा साइंस आपको 98 परसेंटाइल पे मिलने वाला है, ईसी ब्रांच आपको 97.6 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर का डेटा दिया गया है पर कितने परसेंटाइल में आपको जोसा प्लस सीसैप की काउंसलिंग से मिलने वाला है। बट ऐसा नहीं कि आपकी इतनी परसेंटाइल है तभी आपको ट्रिपल आईटी या बीआईटी मेसरा या पैक चंडीगढ़ में आपको एडमिशन मिलने वाला है। इससे भी लो परसेंटाइल में एडमिशन्स होते हैं। इसमें अगर हम लोग जो बात करें ट्रिपल आईटी नया रायपुर की, तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर में आपको 50,000 60,000 तक की भी एडमिशन होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि ये जेएफटीआई कैटेगरी का कॉलेज है। पहले जो जोसा में ये कॉलेज पार्टिसिपेट करता है उसके बाद कुछ सीट्स वैकेंट रहते हैं, उसके बाद सीसैप राउंड होता है। सीसैप राउंड में भी जो सीट्स जोसा से वैकेंट होती है वो सीसैप राउंड से फिल की जाती हैं। उसके बाद भी कुछ कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रह जाते हैं, जैसे अगर आपकी एनआईटी में सीट वैकेंट रह गई तो उसको ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। बट जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें अगर कोई सीट वैकेंट है तो उसके लिए कॉलेज अपनी काउंसलिंग, अपने स्पेशल राउंड्स या ऑफलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अपने लेवल में अपनी सीट्स फिल आउट कर सकता है। जैसा कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर है या बीआईटी मेसरा, ये अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग भी कंडक्ट कराते हैं, वो सीसैप राउंड के बाद कंडक्ट कराई जाती है। जैसा कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर की बात करें तो हमारे लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको इस सीसैप राउंड में नहीं मिली, सीट मिली थी बट वो अदर लोअर कॉलेजेस में मिली थी, बट उन्हें ट्रिपल आईटी उनके पर रैंक पे ट्रिपल आईटी नया रायपुर में भी ऑप्शन मिल रहा था। तो हमने अपने लास्ट ईयर जो बच्चे थे उनको ऑफलाइन काउंसलिंग में भेजा था, बच्चों को जिनमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर देखेंगे तो करीब 51,000 रैंक तक की मिला हुआ था, डेटा साइंस 56,000 रैंक तक की मिला था एंड ईसी आपको 66,000 रैंक तक की मिला था। इतनी लो परसेंटाइल तक की भी एडमिशन मिल जाता है ट्रिपल आईटी नया रायपुर जैसे कॉलेजेस में, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 13.5 एलपीए का मिलता है। इस रैंक तक की आपको तभी एडमिशन मिलने वाला है जब आपको सही समय पर सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि कब आपका ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट होगी, कब कॉलेज का नोटिफिकेशन आए। तो ये सब डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको कोई भी ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे चैनल पे वीडियो जरूर आएगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कोई भी अपडेट आता है तुरंत अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है कॉलेज लेवल पे या काउंसलिंग लेवल पे या एग्जाम लेवल पे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट किया जाता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपसे कोई जेई से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड या एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो इमीडिएटली अपडेट किया जाता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके परसेंटाइल पे ऑल ओवर इंडिया में आपके लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस क्या होंगे, वो जोसा सीसैप से हो या स्टेट की काउंसलिंग हो या जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो या यूपी की काउंसलिंग हो, सभी काउंसलिंग के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे अगर आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में। तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के अगर एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 7.8 एलपीए का आपको देखने के मिलता है। प्लेसमेंट रेट आपको 69.25% का एवरेज प्लेसमेंट रेट मिलता है। कैंपस एरिया देखेंगे 23 एकर्स का मिलता है एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको 97.09 परसेंटाइल पे मिलेगा एंड आईटी ब्रांच आपको 95.97 परसेंटाइल पे मिलेगा। ईसी ट्रिपल ई ब्रांच की बात करें तो 93 परसेंटाइल तक की आपको एडमिशन मिलने वाला है। जीएनयू की बात करें जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 97.4 परसेंटाइल पे मिलेगा। ईसी ब्रांच आपको 96.23 परसेंटाइल पे मिलेगा। ये कॉलेज अर्लियर एब्लिश्ड हुआ है तो अभी इसका प्लेसमेंट्स अभी रिलीज नहीं किया गया। कैंपस एरिया की बात करें तो 1000 एकर्स का कैंपस एरिया आपका जीएनयू में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल में किस जीएफटीआई में आपको एडमिशन मिलने वाला है तो आप अपनी परसेंटाइल एंड होम स्टेट एंड कैटेगरी आप कमेंट करिए, तो मैं हमारी टीम या मैं आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपको किस जीएफटीआई में एडमिशन मिलने वाला तो मिलता है। एंड अब डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसमें आपको 4 ईयर प्रोग्राम्स नहीं मिलते हैं, 5 ईयर प्रोग्राम्स मिलते हैं जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो जिसमें एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो आपको 6.6 एलपीए का मिलता है। प्लेसमेंट रेट आपको 46% का मिलता है। जिसमें बात करेंगे एडमिशन के लिए तो आपको एडमिशन अगर आपके परसेंटाइल 97.28 परसेंटाइल है
तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको 91.27 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं आसाम यूनिवर्सिटी के बारे में। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1994 में एब्लिश्ड हुआ था एंड कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो 600 एकर्स का मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट आपको 4 LPA का मिलता है, बट प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो काफ़ी कम मिलता है आपको। GFTI के कॉलेजेस में आपको काफ़ी कम प्लेसमेंट मिलने वाला है, तो 30 प्लेसमेंट आपको प्लेसमेंट रेट काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिसमें प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो 33% का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है, बट फीस भी आपको काफ़ी लो देखने को मिलेगी। CSE की बात करें तो 91 परसेंटाइल तक की आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने वाला है। EC ब्रांच आपको देखेंगे 86 परसेंटाइल तक के मिलेगा एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको लास्ट देखेंगे NIT आसाम यूनिवर्सिटी में, वो आपको 77 परसेंटाइल तक की मिलेगा। एंड अब हम डिस्कस करेंगे गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के बारे में, जिसमें आपको एब्लिश्ड जो कॉलेज है 1902 में एब्लिश्ड हुआ था। 4 एकर्स का कैंपस एरिया है। एवरेज प्लेसमेंट आपका 4.4 LPA का है। प्लेसमेंट रेट आपको 48% का मिलेगा। आपको एडमिशन किस परसेंटाइल तक के मिलेगा, तो एडमिशन आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच जो कि हाई डिमांडिंग है उसमें आपको 85 परसेंटाइल तक के एडमिशन मिलेगा। EC में 69 परसेंटाइल तक की मिलेगा। ट्रिपल ई ब्रांच में 62 परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैकेनिकल में आपको 41 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिलने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे IIT RAM अहमदाबाद के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलेज कब एब्लिश्ड हुआ था। तो कॉलेज 2013 में एब्लिश्ड हुआ था। एवरेज प्लेसमेंट आपको 4.84 LPA का मिलेगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 94 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग आपको 81 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। जो कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट है 4 LPA का है एंड कॉलेज प्लेसमेंट देखेंगे केवल 17% का है। कॉलेज कैंपस एरिया आपको 528 एकड़ का मिलता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 93 परसेंटाइल पे मिल जाएगा एंड EC ब्रांच 89 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। बायो इंजीनियरिंग आपको 73 परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड अब हम डिस्कस करेंगे IICT बिलवानी के बारे में। तो कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 3 LPA का है एंड जो कि कॉलेज का प्लेसमेंट देखेंगे तो 93 पॉइंट प्लेसमेंट रेट है एंड इसका जो प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। एंड ये कॉलेज मेनली आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कॉलेज है, तो इसमें जो ब्रांच है वो आपको कॉर्पोरेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें अगर आपका परसेंटाइल 7 परसेंटाइल है तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंड अब डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जिसमें आपका एवरेज प्लेसमेंट 3.2 LPA का मिलता है एंड कॉलेज कैंपस आपको 600 एकर्स का मिलता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 84 परसेंटाइल पे मिल रहा है एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 81 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। EC ब्रांच आपको 68 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा एंड जिसमें आपको एवरेज प्लेसमेंट 3.2 LPA का मिल रहा है। फीस भी काफ़ी कम लगने वाली है। एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। एंड जब तक कि आप कॉलेज पहुंच जाएंगे तब तक तो ऐसे ही वीडियो आने ही वाले हैं, और कॉलेज पहुंचने के बाद भी हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। जैसे आप कॉलेज पहुंचने के टाइम रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड कैसे आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, वहाँ पर क्या क्या आपकी ERP रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल्स के वीडियो हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको किन किन स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना है, किस स्कॉलरशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, तो सारी डिटेल्स के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। एंड अब डिस्कस करेंगे SLIT लॉन्गवल के बारे में, तो जिसमें कंप्यूटर ब्रांच देखेंगे CSE के लिए जो आपका परसेंटाइल होगा 93.24 परसेंटाइल होना चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी आपको 31 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड MSc आपको 53 परसेंटाइल तक की मिल जाएगी। कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1989 में एंड एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 4 LPA का मिलता है। कॉलेज कैंपस एरिया आपको 451 एकर्स का मिलता है। एंड अब डिस्कस करेंगे हम लोग पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1984 में एब्लिश्ड हुआ था। एवरेज प्लेसमेंट आपको 6 LPA का मिलता है। प्लेसमेंट रेट आपको 88 LPA का मिलता है, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट इसको देख सकते हैं। एंड जो कंप्यूटर साइंस का
परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड होगी, 92 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। आईटी में आपको 92.95 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी एंड सिविल इंजीनियरिंग आपको 75 परसेंटाइल तक की मिल जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा देखेंगे जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है 1909 में एस्टेब्लिश हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट आपको 3.4 LPA का मिलेगा एंड कॉलेज कैंपस एरिया आपको देखेंगे 484 एकर्स का मिलने वाला है। CSE ब्रांच आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 90 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग 72 परसेंटाइल तक की मिल जाएगी। प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी आपको लास्ट ब्रांच जो है वो 37 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। एंड अब डिस्कस करेंगे NERIST ईतन नगर के बारे में, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट आपको 7 LPA का मिलता है। प्लेसमेंट रेट आपको 77% का रेट मिलता है एंड कैंपस एरिया देखेंगे 513 एकर्स का मिलता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 90 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। लास्ट ब्रांच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको 55 परसेंटाइल तक की मिल जाएगी। अब डिस्कस करेंगे मिजोरम यूनिवर्सिटी के बारे में जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया देखेंगे काफ़ी ब्रॉड है, 978 एकर्स का मिलता है। प्लेसमेंट रेट आपको 13 LPA का मिलता है। मीडियन प्लेसमेंट आप 2.36 LPA का मिलता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप देखेंगे तो 84 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। EC 77 परसेंटाइल पे मिल जाएगी एंड IT 80 परसेंटाइल तक की मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 55 परसेंटाइल, यानी अगर आपकी रैंक 6 लाख से भी अबव है तो आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब डिस्कस करेंगे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था। कॉलेज कैंपस एरिया 470 एकर्स का है। एवरेज पैकेज आपको 5 LPA का मिलता है। प्लेसमेंट रेट 72.5% का रेट मिलता है एंड CSE आपको 90 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। EC 81 परसेंटाइल तक मिल जाएगा। डबल ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 79 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। सिविल आपको 69 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो इसके जो एडमिशन पोर्टल है वो इंडिविजुअल भी ओपन करता है कॉलेज। तो अगर आपका इससे भी लो परसेंटाइल है तो आप डायरेक्ट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे RGNAU के बारे में, अमेठी के बारे में, जो कॉलेज कैंपस एरिया है 2026 एकर्स का है। प्लेसमेंट अभी रिलीज नहीं किए गए हैं एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग देखेंगे 86 परसेंटाइल पे मिल जाएगा एंड EC आपको 81 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। एवरेज पैकेज आपको 5.4 LPA का मिलने वाला है। प्लेसमेंट रेट आपको 29% का मिलेगा। जो कॉलेज कैंपस एरिया है वो 262 एकर्स का है। CSE ब्रांच देखेंगे तो आपको 94 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। यही आपका हो सकता परसेंटाइल आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला का भी है एंड EC ब्रांच आपको 92 परसेंटाइल में मिल जाएगा। सिविल ब्रांच आपको 82 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एंड अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में। तो जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में एस्टेब्लिश हुआ है एंड एवरेज पैकेज आपको 3.9 LPA का मिलने वाला है। कॉलेज कैंपस एरिया 45 एकर्स का है एंड CSE आपको देखेंगे तो 86 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। EC ब्रांच आपको 79 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग आपको 59 LPA पे परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एंड अब डिस्कस करेंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में। काफ़ी फेमस कॉलेज है एंड काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है। जैसे आपका NFSC नागपुर भी काफ़ी डिमांडिंग में आ गया है, वैसे ही आपकी गति शक्ति विश्वविद्यालय भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और बच्चों की डिमांड पे चल रहा है, क्योंकि इस कॉलेज में आपका जो प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्ट रेलवेज में होता है। यानी कि ये कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स है उनमें टाई-अप है गवर्नमेंट, यानी कि सेक्टर में भी आपको काफ़ी प्लेसमेंट्स में सपोर्ट मिलता है। तो इसमें जो ब्रांचेज हैं या आपकी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कॉलेज एब्लिश किया गया, तो उसमें जो आपको एकेडमिक्स या एजुकेशन दिया जाएगा वो जो गवर्नमेंट को डिमांड है अपने सेक्टर में उस लेवल का होगा। तो इसमें देखेंगे AIDS ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आपको 94 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। EC रेलवे आपको 92 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल 90 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। मैकेनिकल आपको 89 परसेंटाइल पे मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग 85 परसेंटाइल मिल जाएगा। जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 2022 में एस्टेब्लिश हुआ है। कैंपस एरिया 55 एकर्स का है। स्पेशलाइजेशन देखेंगे तो रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे से रिलेटेड कॉलेज है। आप डिस्कस करेंगे NEHU शिलोंग के बारे में, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 4.4 LPA का है। प्लेसमेंट रेट 9% का है एंड जो कैंपस एरिया देखेंगे बहुत बड़ा है, 1225 एकर्स का है। IT ब्रांच आपको 88 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। इंजीनियरिंग एनर्जी इंजीनियरिंग आपको 67 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं IIST
यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल टेक्नोलॉजी के। ये 2 कैंपसेस हैं इनके, जिसमें हम देखेंगे IIST सेमल के बारे में, एंड फिर देखेंगे IIST वाराणसी के बारे में। जिसमें IIST सेमल में देखेंगे तो 59 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिल जाएगी, वाराणसी में 45 परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम जिसमें आपका एवरेज प्लेसमेंट ठीक ठाक मिल जाता है। एंड फिर डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल के कॉलेजेस के बारे में। इसमें 2 कॉलेजेस दिए गए हैं, एक ICT मुंबई है एंड जो कि केवल इसमें केमिकल ब्रांच आपको पढ़ाई जाती है, एंड एक दूसरा कॉलेज है IOCL इंडियन ऑयल का ये कॉलेज है, एंड जिसमें हम लोग केमिकल ब्रांच देखेंगे तो 52 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। ICUL उड़ीसा की बात करें तो उसमें आपको एवरेज प्लेसमेंट 4.4 LPA का मिलेगा, प्लेसमेंट रेट आपको 50% का मिलता है। ICT मुंबई की बात करें उसमें आपको 8 LPA का मिलता है, एंड प्लेसमेंट रेट आपको 70% का मिलता है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, अगर आपको केमिकल में इंटरेस्ट है तो आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे NIELT इंस्टीट्यूट्स, जो कि स्प्लाइस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के लिए, एंड जिसका मेन कैंपस है NIELIT रोपर के बारे में, जिसमें कंप्यूटर साइंस AI डेटा देखेंगे तो आपको 92 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। एंड दूसरा कैंपस जो काफ़ी फेमस है NIELIT औरंगाबाद के में, तो आपको 92 परसेंटाइल तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने वाली है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो 88 परसेंटाइल तक की मिल जाएगी। पटना में देखेंगे तो 90 परसेंटाइल तक की आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अजमेर में भी आपको 88 परसेंटाइल तक एडमिशन मिलने वाला है। गोरखपुर इसमें भी आपको 87 परसेंटाइल तक के एडमिशन मिलने वाले हैं। ICT कोजार के बारे में, जिसमें एक जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है 2006 में एस्टेब्लिश हुआ है, एवरेज प्लेसमेंट 5 LPA का है, कैंपस एरिया 300 एकर्स का है, जिसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 90 परसेंटाइल तक की मिलने वाला है। EC 89 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। फूड इंजीनियरिंग आपको 61 परसेंटाइल तक की मिल जाएगी, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है आपको 5 LPA का मिलेगा। फिर हम डिस्कस करेंगे IET सागर के बारे में, तो जिसमें जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है 1985 में एस्टेब्लिश हुआ है। जो कॉलेज कैंपस एरिया है 220 एकर्स का है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 82 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। डेयरी इंजीनियरिंग 21 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। फैशन एंड टेक्नोलॉजी आपको 14 परसेंटाइल तक की मिलेगा। फूड टेक्नोलॉजी आपको 26 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। तो इतनी लो भी परसेंटाइल है, तो GFTIs में एडमिशन तो आपको मिलने वाला है, बट अच्छा प्लेसमेंट मिलना तो नहीं पॉसिबल होगा। अब डिस्कस करेंगे NIMT रांची के बारे में, जिसे हम लोग निफ्ट रांची के नाम से भी जानते हैं। जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में एस्टेब्लिश हुआ है, एंड एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे बहुत तगड़ा मिलने वाला है, 9.5 LPA का मिलने वाला है। प्लेसमेंट आपको रेट 97.3 LPA का परसेंट रेट मिलेगा। कॉलेज का कैंपस एरिया 65 एकर्स का है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 94 परसेंटाइल पे मिलेगा, एंड केमिकल इंजीनियरिंग 92 परसेंटाइल पे मिलेगी, एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 89 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। एंड अब डिस्कस करेंगे NIT FTEM के बारे में, जो कि फूड टेक्नोलॉजीज में कॉलेज स्प्लाइज्ड है, यानी कि इनका स्प्लाइजेशन फूड टेक्नोलॉजी में। तो हम लोग बात करेंगे NIFTEM कुंडली के बारे में, जिसमें कैंपस एरिया 100 एकर्स का है, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। जिसमें जिन बच्चों का इंटरेस्ट फूड टेक्नोलॉजी में, तो इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकता है, जिसमें 74 परसेंटाइल तक की आपको मिलने वाला है। बिजनौर की बात करें तो आपको फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन 84 परसेंटाइल तक की मिलने वाला है। फिर हम डिस्कस करेंगे GKICT मालदा के बारे में, जो कैंपस एरिया है 101 एकर्स का है। एवरेज प्लेसमेंट 2.4 LPA का मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI में देखेंगे तो 91 परसेंटाइल तक की मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 70 परसेंटाइल तक की मिलेगा। फूड टेक्नोलॉजी 55 परसेंटाइल तक की मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपको जो कंप्यूटर साइंस है वो आपको 84 परसेंटाइल तक की मिलेगा, एंड डेयरी टेक्नोलॉजी 21 परसेंटाइल तक की मिलेगा। फूड टेक्नोलॉजी आपको 26 परसेंटाइल तक की मिलेगा। तो ये हमने डिस्कस किया सभी GFTIs के कॉलेजेस के बारे में, जो भी हमारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। इनमें फ़ीस काफ़ी कम देखने को मिलता है, एंड प्लेसमेंट भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।